देवी दुर्गा, श्री कृष्ण, इनको बड़ा सम्मान मिलता था और आज वो उनको अपमानित कर रहे हैं, देवी को और कृष्ण को अपमानित कर रहे हैं। क्योंकि जब सम्मान भी देते थे तो बस विश्वास के नाते दे देते थे, जानते समझते कुछ नहीं थे। किसी ने कह दिया कि इनको सम्मान देना चाहिए तो दे दिया। आज कोई और आ गया, उसने कह दिया फलाने को सम्मान दे दो, तो दूसरे को दे रहे हैं। आज जिनको दे रहे हैं इनको ही बहुत दिन तक नहीं दे पाएंगे। अभी कोई और आ रहा होगा, वो कुछ और बता देगा, वो उसको मान लेंगे। जो आदमी जानता नहीं ना, उस बेचारे की बड़ी दयनीय हालत रहती है। थाली का बैंगन इधर उधर लुढ़कता रहता है, जैसे पीला पत्ता पेड़ से टूटा हुआ, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम है। कभी इधर को बह रहा है, कभी उधर को बह रहा है। उसकी अपनी तो कोई सत्ता होती ही नहीं, क्योंकि अपना उसका कोई बोध नहीं होता। और हमारे लिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात रही है कि हमारा धर्म बोध आधारित नहीं है, विश्वास आधारित है। हर व्यक्ति विश्वास करता है, बोलता है धर्म क्या आस्था की बात है साहब, हम तो मानते हैं। अरे मानने की बात थोड़ी होता है धर्म। धर्म तो शोध और बोध की बात होता है। शोध माने जानने का प्रयास, बोध माने जानना। जानने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता हमारे धर्म में। मान लो फलाने पहाड़ को कोई मान रहा है, फलानी नदी को कोई मान रहा है। मैं नहीं कह रहा नदी या पहाड़ में कुछ पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम कुछ समझते भी हो या बस मान ही लेते हो। कुछ भी समझते हो। कोई फलानी कहानी को मान रहा है, एक दिन ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर वायु मार्ग से फलाने ऋषि ने फलाना फूल नीचे फेंक दिया, जहां फूल गिरा वहां पर एक मंदिर खड़ा हो गया, और जो लोग उस मंदिर में जाते हैं उनको बेटा होता है। ऐसी तो कुछ होती है मान्यताएं। फलाने ऋषि वायुयान से जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे एक फूल सूंघा तो उन्हें छींक आ गई, तो फूल नीचे गिर गया, जहां फूल गिर गया वहां एक मंदिर खड़ा हो गया। और ऋषि चूंकि बड़े वीर्यवान थे तो इसीलिए उनके फेंके हुए फूल में भी इतनी ताकत है कि वहां जाकर के जो भी महिलाएं क्या करती हैं, धागा बांधती हैं, उनको लड़का पैदा हो जाता है। मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मानने में क्या रखा है। और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, जितने धर्म है उनमें सब मान्यता मान्यता मान्यता, बिलीफ बिलीफ। मानो कि ऐसा है, मानो कि ऐसा है। ये मानने का खेल कभी कुछ वजन या गहराई रखता ही नहीं है। विश्वास ही तो है, हिल जाएगा, हिल जाएगा ना। किसी भी चीज में अनंत विश्वास करा नहीं जा सकता। विश्वास कभी अटूट नहीं हो सकता, क्योंकि जो विश्वास करने वाला है वही तो विश्वास करता है। जो विश्वास करने वाला है वही बहुत छोटी चीज है। हम ही तो है विश्वास करने वाले, हम ही बहुत छोटी चीज है। तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा कैसे हो जाएगा। वास्तविक धर्म विश्वास या मान्यता पर नहीं, बोध पर आधारित होता है। बोध पर। कहते जानना है। जाना कैसे जाता है? कृष्ण में विश्वास करके नहीं, कृष्ण की गीता का अध्ययन करके, तब बोध होता है। और ये दो बहुत अलग अलग लोग हैं। एक वो जिन्होंने कृष्ण से संबंधित कहानियां पढ़ी हैं, इनकी कृष्ण में आस्था बहुत गहरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके पास कुल कहानियां हैं, बहुत सारी पौराणिक कहानियां, दर्जनों में, सैकड़ों में। कि अरे फिर कृष्ण वहां गए, फिर उन्होंने ऐसा करा, फिर वैसा करा, फिर ऐसा करा, वैसा करा, ये हुआ, वो हुआ, फलाने ग्वाले आ गए, फलानी गोपियां आ गई, फिर फलानी राक्षसी आ गई, फिर ऐसा हो गया। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत गहराई नहीं हो सकती, क्योंकि बस ये क्या है, एक बिलीफ, मान्यता भर है। हाँ, जो गीता के कृष्ण के पास पहुंच जाएगा उसको अब आप नहीं डिगा सकते। आप उसकी जान ले लो, फिर भी वो ये नहीं बोल पाएगा कि कृष्ण झूठ है, क्योंकि उसे गीता समझ में आ गई है। समझ में आ गई है, समझना माने बोध। जिसको गीता समझ में आ गई है, सिर्फ वही कृष्ण के प्रति सच्ची आस्था प्रेम रख सकता है। वो कृष्ण को समझता है, इसीलिए कृष्ण का अनुगामी हो सकता है। बाकी सब तो कुछ भी नहीं, कोई दम नहीं है। वास्तविक धर्म विश्वास नहीं होता, बिलीफ नहीं होता। एक तरीके से देखें तो जितने भी विश्वास होते हैं सब अंधविश्वास ही तो हैं। मान ही तो रहे हो, तो बिलीफ माने ही सुपरस्टिशन होता है। बिलीफ और सुपरस्टिशन एक ही बात है। वास्तविक धर्म और वेदांत इस मामले में बहुत अनूठा है, देखिएगा, बहुत अनूठा है। वेदांत कहता है हमें कुछ मानना ही नहीं है, हमें तो जानना है।
और कैसे जानेंगे? वेदांत कहता है हम सिर्फ उस एक चीज से शुरुआत करेंगे जो पक्की है, जिसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं, वो गारंटीड है, आश्वासन है उसका कि वो तो है ही। क्या? वेदांत कहता है देखो मैं तो हूं ही। मैं माने कौन? मैं माने शरीर भी नहीं, मैं माने जो बोल रहा है मैं माने जो भीतर से कहता है मैं परेशान हूं, वो मैं। वेदांत कहता है कम से कम वो तो है ही ना। अगर वो ना होता तो ये प्रश्न भी ना होता, वो ना होता तो ये जिज्ञासा शुरू भी ना होती। तो बस एक वही है जिसको लेकर के 100% भरोसा है कि वो है। वहां बिलीफ की बात नहीं है, वहां प्रूफ उपलब्ध है, प्रमाण उपलब्ध है, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। चीज साक्ष्य के साथ उपलब्ध है। कौन सी चीज? दुनिया में एक ही चीज है जो प्रमाण के साथ उपलब्ध है कि ये तो निश्चित रूप से है। क्या? मैं तो हूं ही, नहीं तो ये बात कौन कर रहा होता? मैं तो हूं ही। तो वेदांत कहता है अब मैं यहां से शुरू करूंगा। मैं ये मैं क्या चीज है, कहां से आती है, क्या चाहती है? वेदांत अकेला धर्म है जो सुपरस्टिशियस नहीं है। मैं यहां तक कहने को तैयार हूं, वेदांत के अलावा जितने भी सब धर्म हैं सब अंधविश्वास मात्र है। वेदांत के अलावा धर्म के नाम पर जो कुछ है, और धर्म माने मात्र हिंदू धर्म नहीं, जितने भी धर्म है वेदांत के अलावा जो कुछ है धर्म के नाम पर, सब अंधविश्वास मात्र है। वेदांत ही है जो सब धर्मों को रीढ़ देता है, जो धर्म में जितनी भी कहानियां हैं उनको अर्थ देता है। वेदांत ना हो तो धर्म माने सिर्फ अंधविश्वास। समझ में आ रही है बात कुछ? आज एक चीज पे विश्वास, अंधे है ना भाई। अंधविश्वास माने अंधे का विश्वास। मैं अंधा हूं, अभी मुझे बोल दीजिए ये लाल है, तो मैं क्या करूंगा? मानना पड़ेगा। मैं न भी मानूं तो भी मेरे पास न मानने का कोई कारण नहीं, मैं मान लूं तो भी मेरे पास मानने का कोई कारण नहीं, बस विश्वास है मेरे पास ये लाल है। थोड़ी देर में कोई आया, ये हरा है, मैं मान भी लूं तो मानने कोई कारण नहीं, मैं न मानूं तो भी न मानने कोई कारण नहीं, अंधविश्वास। वेदांत क्या करता है? वेदांत कहता है तुम हो कौन? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुमने अपना नाम क्या रखा हुआ है? मैं कहता हूं मेरा नाम है अंधा। वेदांत कहता है सचमुच? आओ थोड़ी सी छानबीन करते हैं, क्या तुम सचमुच अंधे हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? को हम। वेदांत कहता है अंधे तो नहीं लगते, ये जो अंधा होने को तुमने अपना नाम बना रखा है, अपनी पहचान बना रखा है, इसको त्यागो, नकार दो। नेति नेति आंखें खुल जाती हैं। अब मानने की जरूरत नहीं, अब मुझे नहीं मानना है कि ये पीला है कि हरा है कि लाल है। अब मैं देख सकता हूं, अब मैं जान सकता हूं कि ये सफेद है। ये वेदांत है। बाकी तो हर जगह बस कहा जाता है मान लो। शुरुआत ही इसी से करते हैं कि मानो। वेदांत मानने का दुश्मन है, कहता है मान मत लेना कुछ भी, जो कुछ भी मानते आए हो उस पर सवाल करो। वेदांत एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मात्र है। आ रही बात समझ में?